हेलो फ्रेंड्स, a warm वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। दोस्तों, आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं एक नए डेरिवेशन के साथ। आप लोगों ने इसके पहले देखा कि हम लोगों ने किस प्रकार उत्तल दर्पण के लिए यूवी और एफ में संबंध ज्ञात किया, और इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे कि उत्तल दर्पण के लिए हम लोग किस प्रकार से यूवी और एफ में संबंध फाइंड करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आप सबको आसानी से समझ में आ जाएगा और आप लोग क्या करेंगे, इस डेरिवेशन को बहुत आसानी से बना लेंगे। और यह डेरिवेशन जो है अधिकांश परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, तो बच्चे बना नहीं पाते हैं, इसलिए आप पूरा वीडियो देखेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग बिना किसी देरी किए इस डेरिवेशन की शुरुआत करते हैं और कोशिश करते हैं कि 10 से 12 मिनट के अंदर आपको समझा दिया जाए अच्छे तरीके से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेशन की बिना किसी देरी के। हम लोग सबसे पहले क्या मानेंगे, माना हमारे पास एक उत्तल दर्पण है जिसका द्वारक M1 और M2 है। दर्पण का ध्रुव P है, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। इस बार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कोई वस्तु रखते हैं। एक वस्तु हमने रखा जिसको मानेंगे O डैश, दर्पण के सामने रखी है, और आप सबको पता है कि यहाँ से दो किरणें भेजी जाती हैं। वस्तु से हम लोग क्या करते हैं, दो किरणें भेजते हैं। एक किरण हम लोग भेजेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण क्या होगी, परावर्तित होकर दूसरी तरफ निकल जाएगी, और दूसरी किरण हम लोग भेजेंगे वक्रता केंद्र की तरफ। तो चलिए ये किरण हम लोग भेजते हैं। जब ये किरणें आगे नहीं मिल रही हैं तो क्या करेंगे, पीछे की तरफ इन किरणों को हम लोग बढ़ाएंगे, तो ये किरणें जाकर काटेंगी फोकस पर। ये किरणें कहां पर काटेंगी, फोकस पर। और दूसरी किरण हम लोग भेजेंगे वक्रता केंद्र सी की तरफ। इस वस्तु से दूसरी किरण हम लोग वक्रता केंद्र सी की ओर भेजेंगे। तो आप सबको पता है कि उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली जो किरण होती है वो परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग में वापस लौट आती है, और ये किरणें पुनः नहीं मिलेंगी कहीं पर। तो हम लोग क्या करेंगे, इस किरण को फिर से बढ़ाएंगे। इस किरण को क्या करेंगे, फिर से बढ़ाएंगे, और ये किरण कहां से आती हुई प्रतीत होगी, तो ये जो किरण है ये आपको प्रतीत होगी कि ये किरण आ रही है वक्रता केंद्र से। किरण कहां से आ रही है, वक्रता केंद्र से। कुछ इस प्रकार से प्रतीत होगी कि ये किरण वक्रता केंद्र से होकर आ रही है। तो ये जो दो किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काट देंगी वही बन जाएगा प्रतिबिंब आई डैश। जहां पर ये किरणें काट देंगी वही प्रतिबिंब बन जाएगा आई डैश। तो आई थिंक आपको फिगर समझ में आया है कि मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे, परावर्तन के पश्चात ये किरणें बाहर की ओर निकल जाएंगी, और क्या होगा, जो यहाँ पर हम लोगों ने अब क्या किया है, इस किरण को पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये एफ पर आएगी, मतलब एफ से जाती हुई प्रतीत होगी। वक्रता केंद्र की ओर दूसरी किरण भेजेंगे तो उसी मार्ग में वापस लौट आएगी और सी से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। अब हमें क्या करना है, दो त्रिभुज लेकर समकोणिक सिद्ध करना है। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं त्रिभुज ओ डैश सी तथा त्रिभुज आई डैश सी में आई डैश सी कैसे हैं, समकोणिक हैं। ध्यान दीजिएगा, समकोणिक हैं। ओ डैश सी आई डैश सी समकोणिक हैं, इसलिए हम लोग ओ डैश अपान आई डैश इज इक्वल टू ओ सी अपान ये क्या है अपना आई सी, इसको कर देते हैं। और एक चीज आप मान लीजिएगा कि हम यहाँ पर यम मानते हैं और यम से मुख्य अक्ष पर लंब डालते हैं। मुख्य अक्ष पर क्या करते हैं, लंब डालते हैं यम एन। आगे देखिए दूसरा त्रिभुज हम लोग लेते हैं, त्रिभुज यम एन एफ। कौन सा त्रिभुज, यम एन एफ तथा दूसरा त्रिभुज आई डैश एफ समकोणिक है। ये भी कैसे हैं, समकोणिक हैं। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, जब ये समकोणिक हैं तो यम एन अपान आई डैश इज इक्वल टू ये यन एफ अपान आई एफ। ये हो गया, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड।
आप सबको क्या यहाँ पर पता है कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है। आप लिखेंगे दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, इसलिए बिंदु P बिंदु N के बहुत समीप होगा। आवश्यकता के अनुसार हम लोग क्या मानेंगे, PF बराबर NF, यानी कि जो P है वो लगभग N के बराबर है, N के एकदम करीब में है। तो इस प्रकार कर देंगे कि P और N एकदम पास पास हैं। आवश्यकता के अनुसार P के स्थान पर N और N के स्थान पर P रख सकते हैं। साथ ही साथ जो O डैश है वो बराबर है MN के, तो जहां पर O डैश के स्थान पर MN या MN के स्थान पर O डैश लिखेंगे। समीकरण नंबर 2 में हम लोग आ जाते हैं। समीकरण नंबर 2 में क्या करते हैं, MN के स्थान पर O डैश लिख देते हैं और I डैश बराबर NF के स्थान पर हम लोग इस बार लिखेंगे PF, क्योंकि N के स्थान पर हम P लिख सकते हैं, अपान IF, इतना हो गया। अब आप इसे मानेंगे इक्वेशन नंबर 3, समीकरण नंबर 3। यहां से आपको देखने पर मिलेगा कि समीकरण नंबर 1 का बायां पक्ष और समीकरण नंबर 3 का बायां पक्ष बराबर है। जब समीकरण 1 और 3 का बायां पक्ष बराबर है तो समीकरण का दायां पक्ष भी बराबर होगा। लिखेंगे समीकरण नंबर 1 और 3 से OC अपान IC इज इक्वल टू PF अपान IF, OC अपान IC बराबर PF अपान IF, दायां पक्ष हमने क्या किया, लिख दिया। अब आप यहां पर देखेंगे जो OC है उसको हम लोग क्या मानते हैं, OC की लंबाई क्या होगी। यहां आप ध्यान दीजिएगा, O से लेकर P तक हम मानेंगे -u, क्योंकि बाईं ओर है और वस्तु रखी है तो ये वस्तु की दूरी -u हो जाएगी। P से लेकर जो I है वहां तक हम लोग v मानेंगे प्रतिबिंब की दूरी, और P से लेकर F तक मानेंगे फोकस दूरी, P से लेकर हम लोग मानेंगे C तक 2F है, और ये सब दाईं तरफ है इसलिए धनात्मक। तो हम लोग OC को क्या लिखेंगे, O से लेकर C तक हमें चाहिए, इसको हम लिख देते हैं OP प्लस PC। दूसरा है IC यहां पर है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी दूरी हमें चाहिए तो हम लोग कर देते हैं PC माइनस PI, मतलब पूरे में से यदि PI घटा देंगे तो हमें IC मिल जाएगा। PF आपको पता है कि F है, IF हम लोग निकाल लेते हैं। IF किस प्रकार निकलेगा, तो IF ये है, PF में से PI घटाएंगे, PF माइनस PI। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मान रखेंगे। चलिए मान रखना प्रारंभ करते हैं। OC के स्थान पर OP प्लस PC लिख सकते हैं, OP प्लस PC अपान IC के स्थान पर PC माइनस PI बराबर PF के स्थान पर PF, IF के स्थान पर PF माइनस PI। और आप लोग अब यहां से आ जाएंगे इस तरफ और देखिए OP कितना है, O से लेकर P तक है -u, तो OP के स्थान पर रख देंगे -u, प्लस लगा है P से लेकर C तक की दूरी क्या है, 2F है, तो 2F रख देंगे अपान P से लेकर C तक की दूरी है 2F, माइनस लगा है माइनस लगाएंगे, P से लेकर I तक की दूरी है V, इतना कर देंगे, इज इक्वल टू P से लेकर F तक की दूरी है F अपान P से लेकर F तक हो जाएगा F माइनस P से लेकर I तक हो जाएगा V। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा कर देंगे। तिर्यक गुणा करते हैं, चलिए गुणा करते हैं हम लोग। -u प्लस 2F इंटू F माइनस V इज इक्वल टू F ऑफ 2F माइनस V। -u से F में गुणा करेंगे तो हो जाएगा -UF, -u से -V में गुणा करेंगे तो प्लस UV हो जाएगा, प्लस U और V, प्लस 2F से F में गुणा करेंगे तो 2F स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2FV बराबर ये हो जाएगा 2F स्क्वायर माइनस FV। यदि आप लोग ध्यान देंगे तो हमें मिल रहा है 2F स्क्वायर से 2F स्क्वायर कैंसल, माइनस UF प्लस UV, और यहाँ देखिए -2FV है, ये इधर आएगा तो प्लस FV हो जाएगी इक्वल टू 0।
माइनस यू एफ प्लस यू वी माइनस ये बचेगा एफ वी, क्यों, दो में से एक घटेगा एक बराबर 0। क्या करेंगे, दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग देने पर चलिए हम लोग भाग दे देते हैं यहां पर और देखते हैं क्या प्राप्त होता है। तो माइनस यू एफ अपान यू वी एफ प्लस यू वी अपान यू वी एफ और माइनस एफ वी अपान यू वी एफ इज इक्वल टू 0 अपान यू वी एफ। देखिए यहां पर हम लोग कैंसल क्या क्या करने वाले हैं। तो यू एफ से यू एफ कैंसल, यू वी से यू वी कैंसल, एफ वी से एफ वी कैंसल और ये 0। हमारे पास क्या बचेगा, माइनस 1 अपान वी प्लस 1 अपान एफ इज माइनस 1 अपान यू इज इक्वल टू 0 और क्या करेंगे, एफ इधर छोड़कर बाकी उधर 1 अपान एफ इज इक्वल टू 1 अपान वी प्लस 1 अपान यू हो जाएगा और यही हमें डेरिवेट करना था, मतलब यही हमें फाइंड करना था और यही अपना फाइंड हो गया। चलिए इसको एक बार पुनः समझ लेते हैं कि ये किस प्रकार से निकाला गया है। सबसे पहले हमने माना हमारे पास एक उत्तल दर्पण है जिसका द्वारा कि M1 और M2 है, ध्रुव P है, फोकस F, वक्रता केंद्र C है, कोई वस्तु O डैश ध्रुव से माइनस U दूरी पर रखी गई है जिसका प्रतिबिंब I डैश ध्रुव से V दूरी पर बन रहा है। उसके बाद हम लोग सिद्ध करेंगे O डैश C तथा MN ये वाला I डैश C समकोणिक हैं। देखिए इस त्रिभुज के अंदर ये वाला त्रिभुज आया है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को मानेंगे। समकोणिक सिद्ध करने के बाद MN F लेंगे और I डैश F लेंगे, इसको समकोणिक सिद्ध करेंगे। आप जानते हैं दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, इसलिए बिंदु N बिंदु P के बहुत समीप होगा। P के स्थान पर N रख सकते हैं, N के स्थान पर P। तो हमने क्या किया, यहाँ पर N के स्थान पर P रख दिया और जो यहाँ पर MN है वो O डैश के बराबर है, इसलिए यहाँ MN के स्थान पर O डैश। समीकरण 3 और समीकरण 1 का बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और 1 और 3 से हमने दायां पक्ष बराबर करके OC बराबर हमें चाहिए तो OP प्लस PC, IC चाहिए तो PC माइनस PI, PF हमें पता है PF माइनस PI, IF बराबर IF चाहिए तो PF माइनस PI। सभी के मान यहाँ पर आप रख देंगे चिन्ह परिपाटी के नियम लगाकर। उसके बाद जब आप सॉल्व करेंगे, बाद में भाग देंगे दोनों पक्षों में UVF से, तो हमें फार्मूला प्राप्त हो जाएगा 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। तो आई थिंक आप सबको ये अच्छे से समझ में आ गया है और आपने यदि यहाँ तक वीडियो को देखा है तो वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। लाइक बटन पर क्लिक करके लाइक कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो आप सबको डेली मिलते रहें और आपके लिए जो कि बहुत ही लाभदायक है। चलिए अब हम मिलेंगे इसके आगे किसी नेक्स्ट डेरिवेशन के साथ, तो तब तक आप सब अच्छे से पढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।